हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी पता चलता है कि कौन हमारे ब्लॉग देखता है कौन नहीं देखता है, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सी बहनें हमारी हैं जो प्यारी प्यारी कमेंट करती हैं, और हम भी करते हैं जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों की वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा। तो जितना टाइम मिलता है उतने टाइम मैं सभी के व्लॉग देखती हूँ, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे बहनों के व्लॉग से। तो जो बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं उन्हें दिल से शुक्रिया, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ। और इधर ना चावल मैंने डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दूँगी। यहाँ पे ना हरी मिर्ची नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें खड़ी लाल मिर्ची तोड़ के डाल दी है। अब डाल देंगे पानी, मसाला डाल दिया है जो थोड़ा थोड़ा डालना था। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक ना हम ज़्यादा ही कर देते हैं कभी कभी। मुझे लगता है कम ना हो जाए, तो इस वजह से इस चक्कर में ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस पर रख दी है मैंने चाय हमारी बन गई है। बच्चे भी हैं रेडी एकदम से पीने के लिए। तो कब्बो अब्बो भी आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उनकी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, और मेरी तो रात से तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो इस वजह से हम लोग आज लेट ही उठे थे, और इनके पापा ना वैसे भी लेट ड्यूटी जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 9:30 बजे। तो हो जाता है काम हमारा जब तक। तो इधर मैं सारा काम कर चुकी हूँ, क्योंकि चावल आवल ना खा लो तो पेट भर जाता है। चाय आय भी ब्रेड सब हो गया है सभी लोगों का। तो इधर लग रही है हमारी झाड़ू। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि रात में ना मेरी तबीयत डाउन थी, तो बर्तन भी नहीं धुले थे मैंने। नहीं तो मैं सही होती हूँ तो कभी भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ रात में। रात का काम रात के ही निपटा के लेटती हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर आलस लगता है सुबह उठ के ना अपना काम करके फ्रेश होके फिर खाना ही बनाने लगो, क्योंकि बच्चे भी लेट हो जाते हैं। 2 बच्चों को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, और इनको भी तो हम जल्दी जगाते नहीं हैं। इनको जब भी जगाते हैं जब हम सब काम रेडी कर लेते हैं, बच्चों का टिफ़िन और बच्चों को रेडी कर लेते हैं, तब उठाते हैं इनको। तो ये अपना हाथ मुंह धुल के बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद इनका भी खाना पीना हो जाता है। तो इधर ना मेरे बच्चों की चप्पल टूट गई हैं, फिर भी मैं उनको बार बार देख रही हूँ कि मैं घर में पहनने के लिए तो हो ही जाएंगी, उनको सिलवा के। सैंडल हैं, सैंडल तो सिल जाती हैं, तो घर में अपने पहनते रहेंगी। वैसे तो इन लोगों के पास घर की चप्पल अलग हैं, पर कभी कभी ये होता है कि कहीं बाजार ही जाने लगे तो फिर से सैंडल अलग से लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने कहा इनको छुड़वा देंगे, तो मैंने रख दिया है। शादी में दोनों चिल्ला रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नई सैंडल खरीदो। तो इन बच्चे हैं तोड़ तो लेते ही हैं जल्दी। मैंने अभी घर गए थे तब पहनवाई थी इनको। तो इधर पे ना पंखा बहुत ही ज़्यादा गंदा है ऊपर साइड, क्योंकि मुझे पंखा चलाना है, तो इस वजह से मैंने कहा पंखे को पोंछ दूँ, नहीं तो फिर चला देंगे ऐसे तो इस पे जितनी धूल मिट्टी होगी पूरी कमरे में फैल जाएगी। और धूल मिट्टी तो हो ही गई है, क्योंकि सर्दियों भर पंखा चला नहीं है। तो वीडियो मेरा कट गया था बीच में, नेट चालू के वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो पंखा हमारा चलने लगा है, और बहुत ही ज़्यादा उमस लग रही थी। दोपहर का टाइम है, तो बच्चे आराम से देख रहे हैं टीवी। तो इसकी ना वो क्या बोलते हैं, पैंट छूट के नीचे गिर रही थी, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। किचन की तरफ डाल देते हैं पर्दा, दिन में कहीं कोई आ जाए बाई चांस, इस वजह से। तो बर्तन मेरे अभी भी पड़े हैं, अब इनको धुलेंगे। बस इन्हीं का नंबर है, सारा काम निपट गया है। और घर जाओ ना, घर से आते जाते इतना थक जाते हैं कि बिल्कुल जब भी तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं कहीं जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अगर कहीं भी जाओ कपड़े धुलते रहें तो ज़्यादा सही रहता है, वरना
बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े होते हैं, खासकर कहीं भी शादी में जाओ तो हम लोगों की साड़ियाँ जो बदली जाती हैं बार बार, तो वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं इसी टेंशन में 2 दिन से लेटी हूँ कि कपड़े कैसे धुलेंगे कैसे धुलेंगे। तो मेरे घर में पानी भी नहीं था, पर आज मैंने जितना पानी था उतना यूज कर लिया है। वो आगे आप लोग खुद ही देख लेना। तो इधर पे ना बर्तन भी बहुत ही ढेर सारे हो गए हैं, रात के भी हैं अभी के भी हैं। तो मैंने रात के नहीं धुले थे ना, मैंने सुबह धुले हैं, दूसरे बर्तन यूज कर लिए थे। तो अब मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके धुल लूँगी। और ये तो चले गए हैं ड्यूटी। मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा अगर खाना खाने आओ तो मैं बना लूँगी, वरना मैं अपना काम करूँगी। होता है फिर आलस लगने लगता है, अपने लिए क्या बनाऊँ। मुझे तो इतना काम दिख रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इतनी टेंशन होती है गांव से जब आ जाते हैं, वरना मैं सासू माँ के पास रुक जाती हूँ तो वहाँ पे कपड़े वपड़े हमारे धुल जाते। पर इन्होंने ना इतना जल्दबाजी की है, एक दिन भी नहीं रुकने दिया है ढंग से। और जब मैं उधर जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है आने का, लगता है 2-4 दिन रुक लो, क्योंकि गांव का माहौल ही इतना अच्छा लगता है 2-4 दिन। इधर ना हम लोग बंद बंद एकदम से रहते हैं तो थोड़ा मन डाउन रहता है। और इसी चक्कर में गए थे कि 2-4 दिन हम रुक जाएंगे, पर इन्होंने ना इतना भगदड़ मचा दी कि मुझे इतना चिल्लाने लगे कि तैयार नहीं हो रही हो, जाने का मन नहीं है बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो हो जाऊँ तैयार, चली जाती हूँ, क्या रोज़ रोज़ का वही, नहीं तो फिर सुबह होना पड़ेगा। फिर मैंने इनसे बोला भी सुबह चलेंगे, बिना खाए पिए निकल चलेंगे इधर से, पर इन्होंने बोला नहीं आज जाना है तो जाना है। मैं ही कहने लगती हूँ पर इनका मन नहीं होता है कभी रुकने का। ये तो यही कहते हैं चलो, मुझे इनको ना काम की टेंशन कुछ ज़्यादा ही होती ही है, कोई भी हो, क्योंकि बच्चों की फीस भी आ जाती है और क्या बोलते हैं लाइट बिल, हर चीज़ तो देखनी पड़ती है। और बहुत ही ज़्यादा सिटी का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर एक दिन कमाने ना जाएं तो दूसरे दिन खाना नहीं मिलेगा खाने को, ऐसा होता है। तो इस वजह से ना टेंशन तो होती है, सभी को होती है। पर मैं इनसे कहती हूँ अगर घर आते हैं तो कुछ दिन रेस्ट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो ये बैठते नहीं हैं चैन से, बराबर काम करते रहते हैं बराबर। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग तो चलो घर में अपना काम करके थोड़ी देर लेट भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, पर इनको कहाँ आराम रखा है। तो इधर ना बहुत सारी जूठन जो थोड़ी थोड़ी होती है तो मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी कपड़े भी धुलने हैं। तो मैं पानी तो अंजल ले जा रही हूँ, पर ना मेरा बोर्ड ख़राब हो गया है हीटर वाला, वो पानी बहुत ठंडा है, बच्चों को नहलाना है तो इस वजह से। और आज मैंने खोला है अपना बैग, क्योंकि इसमें से गंदे कपड़े जितने भरे हैं वो एक साइड कर देंगे और जो साफ़ कपड़े हैं वो एक साइड करते जाएंगे। क्योंकि और आज मैंने डिसाइड किया कि आज सिर्फ बच्चों के कपड़े धुलेंगे और अपने कपड़े नहीं धुलेंगे। तो मैंने जो माइक लिया था फ़ोन वाला रिकॉर्ड वाला, तो वो तो मेरे कोई भी यूज में नहीं आ पाया है, क्योंकि उनका घर दूर था। जो गाना बजाना हो भी रहे थे, मुझे गाने का खैर बहुत शौक़ है गाने बजाने का, पर मुझे नहीं मिलता है गाने को, क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं आया है कभी। और घर की शादियों में इतना काम हो जाता है कि गाने को मिलता ही नहीं है, तो रह जाते हैं अपना मन मार के। ढोलक वोलक तो खैर मैंने यहाँ पे ख़रीद ली है, पर अकेले में ना थोड़ा बजा लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ढोलक बजाना। और मेरी माँ जी हैं जो, वो बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं कि मैं क्या बताऊँ। गांव में किसी के यहाँ भी शादी होती है, जैसे हमारी मम्मी गई तो वो ही ज़्यादातर ढोलक बजाती हैं, सब लोग कहते हैं तुम ही बजाओ, और वो ही गाती हैं। तो मैं तो देखते ही रह जाती थी कि मम्मी ने कैसे ढोलक सीखी है। तो थोड़ा बहुत उनका असर मेरे ऊपर भी आ गया है। मैं खैर उनकी तरह तो नहीं बजा पाती हूँ, पर उन्हीं की तरह बजा लेती हूँ। खैर बेटी खिसकी हूँ तो होता है कभी कभी, और थोड़ा बहुत तो असर चला ही जाता है। और मेरी जो बहनें हैं वो नहीं बजा पाती हैं इतना अच्छा, और वो नॉर्मल सा बजा लेती हैं। पर मुझे इन सब चीज़ों का छोटे से ही बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। कौन सी चीज़ों का था वो भी मैं बता दूंगी। सबसे प्यारा मेहंदी का और ढोलक का और सिलाई का, तो सिलाई भी मैं कर लेती हूँ। जो सूट मैंने पहना है मतलब बाहों पर डिजाइन करी है, पीछे भी डिजाइन, ये सब घर ही पे मैं करती रहती हूँ तामझाम। और ऐसा होता है जब से शादी आदि हुई है तो मैं घर ही पे अपने सारे कपड़े सिलती हूँ। और अपने मायके में भी सिलाई आ जाती थी, खूब सिलाई करती थी। गांव में तो आप लोग जानते ही हो कितनी सिलाई आती है, दूध मेरा
उबल गया है अच्छे से। और उसके बाद हो गई है शाम। तो शाम में मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे। तो नहा धो के आ चुकी हूँ, सारे कपड़े बच्चों के धुल के डाल दिए। मैंने थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा, बहुत कपड़े थे और मुझे भूख भी लगी है क्योंकि सुबह खाली चावल चाय नाश्ता हुआ था हम लोगों का, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। तो दूध को रख दूंगी एक साइड। इधर मैंने डाल दी, पहले फूलने के लिए रख दी थी, उसके बाद डाली हैं। और इनको ना मुझे बनाना नहीं आता था पहले, मैं ऐसे ही बना लेती थी पानी में भिगो के खाली, मैं इनको तलती नहीं थी। और मुझे ना पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जब से मैं बनाना सीख गई हूँ, बनाने लगी हूँ, तब से थोड़ा मुझे अच्छी लगती हैं, मैं खाने भी लगी हूँ। नहीं पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी सोयाबीन की मेथौरी। पर इनको जब भी बनाओ तो अच्छे से तेल में भूंज लेना चाहिए, जैसे कुरकुरी हो जाती हैं। ऐसे नमक डाल के भी खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों को दे देते हैं, बच्चे बहुत खाते हैं ऐसे सूखे में थोड़ी। तो मैंने इसमें क्या बोलते हैं प्याज, लहसुन और खड़ी लाल मिर्च पीस ली है, क्योंकि मेरे घर में लाल मिर्च ख़त्म हो गई है पिसी हुई, तो मैंने खड़ी मसाले में पीस ली थी इसमें प्याज लहसुन में सिलौटी से। और मैंने मसाला निकाल लिया है, धनिया अनिया हल्दी जो निकालना था, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया उसमें पानी। अब इसको भी डाल देंगे। और ऐसे ना ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इनको बिना आलू के ही बनाती हूँ, क्योंकि आलू मुझे ऐसे कम पसंद हैं। तो मैं आलू की सब्ज़ी थोड़ा हट के ही बनाती हूँ, एक दो वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो सब्ज़ी मुझे पसंद भी आती है। और ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाओ तो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने मेथौरी डाल दी हैं, और इसमें तेल मैंने बहुत ही कम डाला था, मसाला सब छौंका है तब, क्योंकि मेथौरियों में पहले से बहुत ही ज़्यादा तेल है, इस वजह से मैंने कम ही डाला है। पानी डाल दिया है मैंने। अभी ये पतली लग रही हैं, पर ना ये पकेंगी तब बहुत ही गाढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें ना अभी पानी भी सोखेगा। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी पक के हो गई है रेडी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, हम लोग तो बहुत ही मन से खाते हैं। तो ये भी आ गए हैं ड्यूटी से, रात के बज गए हैं 11। वैसे भी मैंने बताया ये काफ़ी लेट आते हैं, तो खाना आना ये खा चुके हैं, कब वो लेटी है। तन्नू तो सो गई है। तो ये लाए हैं मच्छर भगाने वाली, वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती। और रात में ना इतने ज़्यादा मच्छर लगते हैं कि सोने नहीं देते, लगता है वो उठा ले जाएंगे रात में हम लोगों को। तो इधर ना पानी आनी भर जाता है बरसात में, तो और वैसे भी बाहर ना कुछ ज़्यादा ही गंदगी फैलाए हुए हैं कुछ लोग, तो इस वजह से और ही ज़्यादा मच्छर लगते हैं। नाली भी निकली है घर के सामने से, और मच्छर का सीज़न वैसे भी आ रहा है, गर्मियों में ना मच्छर लगने ही लगते हैं। तो कुछ देर ना मैं हाथी में लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा धुआं इधर उधर होगा। और मोर्टीन मैं इसलिए नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मोर्टीन लगा के रात में अगर लेट जाओ ना तो नाक में काला काला धुआं का वो जम जाता है, अच्छा नहीं होता है वो, इस वजह से सेहत के लिए भी ख़राब होता है। तो मैं ना वो मंगा लेती हूँ। ऑल आउट का तेल ख़त्म हो गया है हमारा, मशीन तो उसकी रखी है, तो मैं वही मंगा लूँगी। और सबसे अच्छा लगता है मुझे ये वाली बत्ती, कुछ देर के लिए मच्छर बेहोश हो जाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।